हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वामी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भादु अकेडमी पर। दोस्तों, मैं आज कंप्यूटर का एक नया टॉपिक ले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका नाम है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आपने हेडिंग देख ली होगी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हिंदी में बोलते हैं इसको कंप्यूटर की पीढ़ियां, कंप्यूटर की पीढ़ियां। दोस्तों, मैं वही जोश और जुनून के साथ आपके सामने पेश हो गया हूँ और वही जोश और जुनून के साथ आपको पढ़ना है। जिस प्रकार मैं पढ़ाता हूँ ना, आप भी उसी जोश और जुनून के साथ पढ़ने में मजा आ जाएगा दोस्तों। और अब एक बात बताता हूँ दोस्तों, में कुछ लोग बोलते हैं कि भाई साहब, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, पढ़ने का जुनून नहीं है, मोटिवेशन के लिए बोलते हैं। दोस्तों, जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया, मेरी आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ। मेरी एक रियल स्टोरी आपको एक शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं आज से 2 साल पहले जब कोचिंग में पढ़ाने गया, जब कोचिंग में ऑफलाइन पढ़ाने गया, ऑफलाइन क्लास के लिए गया था, तब की बात है। ऑफलाइन क्लास की बात थी जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया था 2 साल पहले, जब कंप्यूटर और साइंस पढ़ाना स्टार्ट किया, तब की बात है। तब क्या हुआ, जब मैं कोचिंग में गया तो कोचिंग वालों ने बोला कि भाई साहब तू छोटा सा है। मेरे को बोला आप तो भाई साहब छोटे सी हो, आप क्या पढ़ाओगे। तो मैंने बोला साहब मैं छोटा हुआ तो क्या, मेरा कॉन्फिडेंस तो देखो। फिर उन्होंने बोला कि भाई साहब, उन्होंने मेरे को 1-2 कोचिंग में गया, 2-3 कोचिंग में गया, वहां से आपको पता है कि एक्सेप्ट नहीं किया, निकाल दिया बाहर, निकालते गए। मैंने बोला कोई बात नहीं। फिर मैंने क्या किया, फिर एक कोचिंग में गया, मेरा आपको पता डेमो लिया गया कोचिंग में। जैसे ही मेरा कोचिंग में डेमो ले गया तो मैं सब 2-3 टीचर्स थे और स्टूडेंट्स थे, कम से कम 150 स्टूडेंट थे। उनके सामने एक स्टोरी पेश की थी मैंने बोला सर, मेरे प्यारे टीचर्स एंड मेरे डियर स्टूडेंट, आपके सामने एक स्टोरी पेश करना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है भाई साहब पेश करो। तो मैंने वहां पे एक स्टोरी पेश की दोस्तों। कौन सी स्टोरी पेश की वो आपको बताना चाहता हूँ। वो स्टोरी थी दोस्तों कॉन्फिडेंस की। किसकी? कॉन्फिडेंस की, जो मेरी रियल लाइफ की स्टोरी है दोस्तों। आपको पता है मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी कहा जाता है मेरे को, क्योंकि मैं मोटिवेशनल स्टोरी पेश करता हूँ, हर बच्चों को जुनून पैदा करता हूँ मैं। तो स्टोरी किसकी थी? कॉन्फिडेंस की। मैंने बोला साहब, एक बार क्या था, एक चूहा था, माउस था, कंप्यूटर वाला माउस नहीं दोस्तों, चूहा। कौन सा था? चूहा था। चूहा क्या था, शेर में जंगल में रहता था। और जंगल में कौन रहता है? शेर रहता है, शेरनी रहता है, अन्य जानवर रहते हैं। तो चूहे को क्या हो गया बेटे को, चूहे को प्यार हो गया, चूहे को लव हो गया, माउस को लव हो गया। किससे हो गया भाई साहब? शेरनी से। माउस को, चूहे को लव किससे हो गया? शेरनी से। प्यार तो किसी को किसी से हो जाता है, मेरे को आपसे हो जाता है, आपको मेरे से हो जाता है। प्यार तो चीज ऐसी है। फिर क्या हुआ? प्यार हो गया भाई साहब, हो गया। फिर क्या हुआ? चूहा सोच रहा था कि भाई साहब मैं शेरनी को प्रपोज करूं, कब वैलेंटाइन डे है, कब मैं उसको प्रपोज करूं। जब एक दिन, आपको पता है कि टाइम एक दिन सबका आता है, आपका भी टाइम आएगा, आप भी नौकरी लगोगे, मेरा भी टाइम आएगा, सबका टाइम आएगा, हर एक आदमी का टाइम आता है। पर क्या हुआ भाई साहब, एक दिन टाइम आ गया। किसका टाइम आ गया? चूहे का। वैलेंटाइन डे का इंतजार कर रहा था, 14 फरवरी का इंतजार कर रहा था। एक दिन क्या आ गई साहब? 14 फरवरी आ गई। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे आया। चूहा गया मार्केट में। कहा गया? मार्केट में। मार्केट में जाकर चूहे ने क्या किया? 5 रुपए का, 5 रुपए का क्या लिया? गुलाब का फूल लिया, रोज का फूल लिया, ले लिया भाई साहब। वो शेरनी के सामने प्रस्तुत हो गया। किसके सामने प्रस्तुत हो गया? शेरनी के सामने। शेरनी को जाकर पता है क्या बोला? शेरनी को जाकर एक हाथ में फूल लेकर बोला आई लव यू। शेरनी का दिमाग घूम गया, दिमाग खिसक गया। बोली ये इतना सा चूहा, अरे ये इतना सा चूहा मेरे को प्रपोज कर दिया, मैं जंगल की शेरनी। फिर क्या हुआ भाई साहब, पता है आपको? अब शेरनी का दिमाग वैसे ही घूम रहा था। फिर क्या हुआ? दिमाग घुमा, चूहे को पता चल गया भाई साहब अब तो हमारी जान जोखिम है। चूहा वहां से भागा। वो किस में घुस गया? बिल में जा घुसा। अब शेरनी क्या कर भी क्या सकती है, आपको पता है। फिर शेरनी ने क्या किया भाई साहब? चूहे को बोला आजा बाहर आजा। चूहा पता था नहीं आने वाला, कि वो बाहर आएगा तो उसको मार देगी। फिर शेरनी ने क्या किया? जंगल में, पूरे जंगल में पोस्टर छपा दिया। पोस्टर पर नाम लिख दिया मोस्ट वांटेड। क्या लिख दिया? मोस्ट वांटेड। कि भाई साहब ये मोस्ट वांटेड है, इसको मेरे सामने प्रस्तुत करो। अगर इसको मेरे सामने प्रस्तुत नहीं किया तो चूहे की पूरी बिरादरी को क्या कर दूंगी मैं? खत्म कर दूंगी। चूहे की पूरी बिरादरी को क्या कर दूंगी मैं? खत्म कर दूंगी। फिर क्या हुआ साहब? चूहे की बिरादरी में हलचल मच गई। हलचल मची तो उसके दोस्त गए, भाई साहब बाहर निकल जाओ, शेरनी से माफी मांग लो, भाई साहब बाहर निकल जाओ, शेरनी से माफी मांग लो। लेकिन चूहा बात मानने वाला नहीं था। चूहे को पता था वहां जाते ही तो मेरी भाई साहब काम खत्म होने वाला है। फिर क्या था भाई साहब? चूहे का भाई गया, चूहे का पापा गया, सब गए, वो नहीं आया। पर आपको पता है माँ तो माँ होती है। जब चूहे की माँ चूहे के सामने गई तो चूहा उसको बोली बेटा बाहर निकल जा, माफी मांग ले। अब चूहा अपनी माँ की बात टाल सकता है या नहीं टाल सकता? तो चूहा अपनी माँ की बात मानी और किसके सामने पेश हो गया? शेरनी के सामने पेश हो गया। किसके सामने? शेरनी के सामने। शेरनी ने पूछा
शेरनी के सामने पेश हो गया। चूहे ने शेरनी को देखा, शेरनी को चूहे ने देखा। फिर क्या हुआ, शेरनी ने उससे आते ही क्वेश्चन किया, अरे तू इतना सा चूहा, अरे तू इतना सा चूहा, और तूने मेरे को प्रपोज कैसे किया, तेरी औकात देखिए। फिर उसने बोला, चूहे ने पता है क्या कर किया, एक टांग एक हाथ ऊंचा करके बोला, अरे मैं इतना हुआ तो क्या हुआ, अरे मैं इतना हुआ तो क्या हुआ, अरे तू मेरा कॉन्फिडेंस तो देख। ये बात है दोस्तों कॉन्फिडेंस की। मैं जब वहां पे पढ़ाने गया तो मैंने बोला, सर मैं इतना हुआ तो क्या हुआ, मैं छोटा हुआ तो क्या हुआ, आप मेरा कॉन्फिडेंस तो देखो, मेरा पढ़ाने का जुनून तो देखो। आप में भी दोस्तों को जुनून होना चाहिए। दिल्ली पुलिस हमारा टारगेट है इस बार, कुछ भी हो जाए एक पोस्ट हमारी होनी चाहिए। किसी का बाप नहीं रो सकता, किसी का बाप नहीं रो सकता, वो तो लेकर रहेंगे, लेकर ही रहेंगे। कुछ भी हो जाए दोस्तों, आपको भी कॉन्फिडेंस और जुनून के साथ पढ़ना है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है, जुनून है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको मिटा नहीं सकती, कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। अब बोलते हैं किस्मत भी तभी साथ देती है जब आप मेहनत करोगे। मेहनत आप करो, हम मेहनत करेंगे, आप मेहनत करो, फिर देखते हैं सफलता कैसे नहीं मिलती। धैर्य रखो, पेशेंस रखो हर चीज का, और सफलता आपके कदम चूमेगी। और मेरे को बता देना कि भाई साहब जिसने मेहनत की उसका नंबर नहीं आया, मेहनत करेगा भाई साहब उसका नंबर आएगा। जो तपेगा, वो जो जलेगा वही तपेगा, जो तपेगा वही भूलेगा। ध्यान रखना दोस्तों, आपको तपना है, तपोगे ना तभी वहां पे टारगेट तक पहुंचोगे। हमारा टारगेट कांस्टेबल है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। कुछ भी हो जाए भाई साहब, खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा, तब तक दिल्ली पुलिस में नहीं लगूंगा। पर दोस्तों ध्यान रखना, इस बार कुछ भी हो जाए चूहे की तरह बन जाओ, चूहे की तरह बन जाओ। शेरनी तो बहुत है, जो भौंकते बहुत है, करते कुछ है। अपने को क्या है, चूहे की तरह बनना है, कॉन्फिडेंस की तरह बनना है। जिस प्रकार मैंने मेरी जिंदगी में 2 साल संघर्ष किया है, इतना संघर्ष किया है दोस्तों क्या बताऊं मैं। आज मेरे को पूरे अजमेर में, राजस्थान में अजमेर है, राजस्थान में अजमेर में, पूरे अजमेर मेरे को जानते हैं कि भाई साहब साइंस एंड कंप्यूटर की फैकल्टी रोहित स्वामी। क्योंकि मैंने क्या किया, बहुत मेहनत की। रात को मैंने 3-3 बजे तक पढ़ाई की है, एक सब्जेक्ट को 3-3 बजे तक पढ़ाया, कंप्यूटर को पढ़ाया, साइंस को पढ़ाया। तो दोस्तों आप में भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको तो क्या है, हमें तो एक पोस्ट चाहिए दिल्ली पुलिस की। जिसके पास पोस्ट हो गया दोस्तों, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी क्या, कुछ भी कर सकता है। अब नौकरी मिल जाएगी ना दोस्तों, मजे आ जाएंगे, आपके घर वाले खुश हो जाएंगे, आप भी खुश हो जाओगे। तो दोस्तों ये थी हमारी एक स्टोरी जो मैंने आपके साथ पेश की। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी लगी। अब दोस्तों बात करेंगे हमारे टॉपिक के बारे में। हमारा टॉपिक क्या था दोस्तों, हमारा टॉपिक था दोस्तों जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियां। अब दोस्तों बात करता हूं मैं कंप्यूटर की पीढ़ियां। अब तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां आ चुकी है दोस्तों, अब तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां आ चुकी है, 5 पीढ़ियां। कितनी पीढ़ियां आ चुकी है, 5 पीढ़ियां। कौन कौन सी, प्रथम पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी, फोर्थ और 5 पीढ़ी। अब बात करते हैं कि भाई साहब प्रथम पीढ़ी की गति क्या थी, सेकंड पीढ़ी की गति क्या थी, उसकी साइज क्या थी, क्षमता क्या था, मूल्य क्या था, इस प्रकार की बातें। तो दोस्तों मैंने क्या किया, एक टेबल के रूप में आपको समझाऊंगा। वैसे अगर मैं आपको बताऊंगा थ्योरी के रूप में तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, उसको याद करने में भी टाइम लगेगा। तो आप एक टेबल के रूप में समझिए, टेबल के रूप में समझिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और दिमाग में भी सेट हो जाएगा। चलो मैं अब आप मेरी तरफ ध्यान से देखो, मैं आपको समझाता हूं। पहली आएगी दोस्तों गति, मेन पॉइंट क्या बनता है गति। दूसरा बनता है दोस्तों क्षमता, कैपेसिटी। तीसरा बनता है दोस्तों मूल्य। चौथा बनता है दोस्तों साइज। क्या बनता है, साइज। 4 पॉइंट बनते हैं। और एक बात बताओ मेरे को कि कंप्यूटर की अब तक कितनी पीढ़ी आ चुकी है, 5 पीढ़ी। कितनी पीढ़ी आ चुकी है, 5 पीढ़ी आ चुकी है। तो भाई साहब फर्स्ट पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी, फोर्थ और 5 पीढ़ी। 5 पीढ़ियां कंप्यूटर की अब तक आ चुकी है। फिर क्या हुआ दोस्तों, टेबल बना लेते, टेबल के हिसाब से समझेंगे हम। अब देखो दोस्तों प्रथम पीढ़ी में क्या थी, प्रथम पीढ़ी में क्या था दोस्तों, गति। पहले कंप्यूटर की गति क्या होती थी दोस्तों, कम होती थी। पहले कंप्यूटर की गति क्या होती थी, कम होती थी। पहले कंप्यूटर की गति क्या होती दोस्तों, कम होती थी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, टाइम बीतता गया, टाइम बीतता गया, आज क्या हो गई, कंप्यूटर की गति 5 पीढ़ी में अधिक हो गई। क्या हो गई, अधिक हो गई, कम से अधिक हो। पहले कम थी, सेकंड पीढ़ी में उससे थोड़ी सी ज्यादा हुई, थर्ड पीढ़ी में उससे ज्यादा हुई, फोर्थ पीढ़ी में उससे ज्यादा हुई, और 5 पीढ़ी में क्या हो गई, अधिक हो गई। तो ये क्या हो गई, कंप्यूटर की गति में क्या हो गया, मतलब बदलाव होता गया, बढ़ती गई कंप्यूटर की गति। अगला बात करते हैं क्षमता, कैपेसिटी। पहले क्या था दोस्तों, पहले क्षमता क्या थी दोस्तों, कम थी। पहले क्षमता क्या थी, कम थी।
वो जैसे जैसे टाइम बीतता गया, आज क्या हुई, कंप्यूटर की क्षमता क्या हुई, अधिक हो गई। पहले कंप्यूटर था, अब तो आपको बताओ सुपर कंप्यूटर आ चुका है। और अभी तो हाल ही में 2020 में जापान ने एक सुपर कंप्यूटर बनाया, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम है फिजित्सु बोलते हैं, जिसको फुगाकू बोलते हैं या फुजाकू बोलते हैं। तीन नाम है इसके, फिजुत्सु भी बोलते हैं उसको, फुगाकू भी बोलते हैं और फुजाकू भी बोलते हैं, जिसने जापान ने विकसित किया। जापान में वो विश्व का सबसे सुपर कंप्यूटर है भाई साहब, विश्व का सबसे सुपर कंप्यूटर। वो कब विकसित किया, 2020 में। तो क्या हुआ दोस्तों, क्षमता क्या हुआ, कैपेसिटी कम से अधिक की क्षमता क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अगला बात करते हैं दोस्तों मूल्य क्या था दोस्तों। पहले क्या था, कंप्यूटर का मूल्य बहुत ज्यादा हो गया था, सामान्य व्यक्ति उसे खरीद नहीं सकता था। लेकिन दोस्तों आजकल सामान्य व्यक्ति भी कंप्यूटर को खरीद सकता है। आपने देखो सबके पास मिनी कंप्यूटर रहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर रहते हैं, पीसी रहती है, आजकल तो मोबाइल भी कंप्यूटर का कार्य करता है। तो ये क्या हो गया, मूल्य क्या था, पहले अधिक था, क्या था, अधिक था। अब क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मूल्य क्या हो गया दोस्तों, कम हो गया। क्या हो गया, कम हो गया। अधिक से किसकी ओर हो गया, कम की ओर। अगला बात करिए दोस्तों साइज। साइज क्या थी, पहले साइज क्या दोस्तों, बड़ी थी, क्या थी, बड़ी। अब क्या हो गई, साइज कंप्यूटर की क्या हो गई, छोटी हो गई। तो पहले साइज क्या थी दोस्तों, बड़ी थी, जैसे दूसरी पीढ़ी में थोड़ी छोटी, अब साइज क्या हो गई, एकदम छोटी हो गई, साइज क्या हो गई, एकदम छोटी हो गई। तो दोस्तों इसको टेबल को लिखने से, लिखना मतलब हमें लिखेंगे इतनी लाइन को कितना टाइम लगेगा, तो आप ऐसे समझ लेना कि भाई साहब पहले बड़ी साइज थी, जैसे टाइम बीतता गया साइज क्या हो गई, छोटी होती गई। तो अब बात करते हैं कि साइज छोटी, जैसे आपके पास आजकल पीसी रहते हैं, छोटे माइक्रो कंप्यूटर रहते हैं, और अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं। हम यहाँ काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो घर पर भी काम कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या था दोस्तों, जैसे मार्क फेस्ट था, पहले हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में जो फर्स्ट टॉपिक था उसमें पढ़ा था, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में मार्क फेस्ट क्या था दोस्तों, उसकी साइज थी 51 फीट, 51 फीट। तो वहां से उसको काम करना पड़ता था ना साइंटिस्ट को, तो वहां पे जाना पड़ता था। लेकिन दोस्तों आजकल क्या है, आजकल आपको बताया कि भाई साहब जो पीसी होता है या फिर माइक्रो कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम ले जा सकते हैं, मतलब उसमें घर बैठे काम कर सकते हैं। तो उसकी साइज क्या हो गई, दिनों दिन क्या हो गई, छोटी हो गई। तो कंप्यूटर की कितनी पीढ़ी थी, 5 पीढ़ी थी। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों नोट्स बनाते चलिए, ये नोट्स के तरीके से ही पढ़ा रहा हूं मैं आपको, नोट्स बनाते चलिए। स्क्रीनशॉट ले लिया हो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे दोस्तों, अब क्या पढ़ेंगे हम, विस्तार से पढ़ेंगे। प्रथम पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी, फोर्थ पीढ़ी। अब क्या पढ़ेंगे हम, विस्तार से इसको अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले कौन सी आएगी, प्रथम पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी आएगी, प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी। क्या लिखोगे, फर्स्ट जनरेशन, इंग्लिश में जाएगा फर्स्ट जनरेशन। बात करते हैं दोस्तों किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से समझेंगे, नोट्स के हिसाब से देखेंगे, आपको नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं आई। अब हम एकदम विस्तार से पढ़ेंगे, पूरा कोर्स पढ़ेंगे एकदम स्टार्ट से लेकर एंड तक। और टारगेट हमारा दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस में दोस्तों कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 के 10 सही होने चाहिए। मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों, जो मेरे से पढ़ लिया, जिसने मेरे से पढ़ लिया, विस्तार से नोट्स बना लिए और उसका रिवाइज कर लिया, तो 10 से 10 क्वेश्चन सही होंगे। किसी का बाप नहीं रोक सकता आपको क्वेश्चन सही होने से। अब बात करते हैं कार्यकाल। कार्यकाल क्या होता है दोस्तों, प्रथम पीढ़ी का कार्यकाल कितना था दोस्तों, प्रथम पीढ़ी का कार्यकाल था 1942 से लेकर 55 तक।
1942 से लेकर 1955 तक क्या था, प्रथम पीढ़ी का कार्यकाल था। प्रथम पीढ़ी का कार्यकाल था 1942 से 1955 तक। फर्स्ट पॉइंट ये बन गया दोस्तों हमारा। बात करते हैं भाई साहब प्रथम पीढ़ी में उपकरण कौन सा उपयोग में लिया गया था। प्रथम पीढ़ी में जो डिवाइस थी वो डिवाइस कौन सी उपयोग में ली गई थी, तो उपकरण या फिर डिवाइस। दोस्तों ध्यान रखना, प्रथम पीढ़ी में जो उपकरण और डिवाइस उपयोग में ली थी उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। क्या नाम था, वैक्यूम ट्यूब। ध्यान रखना दोस्तों, अलग अलग पीढ़ी में अलग आएगी, आगे आएगा ट्रांजिस्टर आएगा, आगे अलग अलग आएगी, वो ध्यान रखना। जो उपकरण और डिवाइस कौन सी थी, वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब। दोनों पीढ़ी में आएगी ट्रांजिस्टर, आगे आएगी इंटीग्रेटेड सर्किट, इस प्रकार की बातें, तो इसको ध्यान से देख लेना। उपकरण कौन सा है, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब किस प्रकार का होता है दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब इस प्रकार का होता है, ये जो होता है वैक्यूम ट्यूब। तो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था उसमें किसका उपयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूब क्या क्या किया गया था, उपयोग किया गया था। कार्यकाल कितना था, 1942 से 1955 तक। उपकरण कौन सा था, वैक्यूम ट्यूब। अब बात करते हैं प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था उसमें कौन सी मेमोरी का उपयोग किया गया, कौन सी मेमोरी का, मेमोरी का। ध्यान रखना दोस्तों, इसे कौन सी मेमोरी का उपयोग किया, मैग्नेटिक ड्रम का, मैग्नेटिक ड्रम यानी चुंबकीय ड्रम। मैग्नेटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, चुंबकीय, चुंबकीय ड्रम। आपको एक बात बता दूं दोस्तों, याद करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या होगा, एकदम एक आसान तरीके से बता देता हूं कि जो मेमोरी होती है, 5 पीढ़ी पढ़ेंगे हम, प्रथम पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी, फोर्थ पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था उसमें मेमोरी कौन सी थी, मैग्नेटिक ड्रम। द्वितीय पीढ़ी का मेमोरी आएगा उसमें आएगा मैग्नेटिक टेप, चुंबकीय टेप। लेकिन तीसरी, चौथी, पांचवी में मेमोरी कौन सी थी, हार्ड डिस्क थी। अब याद रखना दोस्तों, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, थर्ड, फोर्थ, 5 इसमें हमें याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सभी मेमोरी कौन सी है, हार्ड डिस्क है। कौन सी, हार्ड डिस्क का मतलब इसमें हार्ड डिस्क डालोगे उतनी मेमोरी, जितनी कंप्यूटर कैपेसिटी की उतनी क्या होगी, मेमोरी होगी। लेकिन इसमें क्या था, फिक्स मेमोरी थी। तो इसमें प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर कौन सी है, मैग्नेटिक ड्रम है, और दूसरी पीढ़ी में कौन सी आएगी, मैग्नेटिक टेप आएगी, वो आगे देखेंगे हम। अगला बात करते हैं दोस्तों भाषा। प्रथम पीढ़ी में कौन सी भाषा का उपयोग किया गया, दोस्तों ध्यान रखना, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में भाषा थी कौन सी थी, मशीनी भाषा, मशीनी भाषा। भाषा कौन सी थी, मशीनी भाषा। प्रथम पीढ़ी में मशीनी भाषा थी, दूसरी पीढ़ी में आएगी असेंबली भाषा, फिर अगली आएगी आएगी, C++, कोर आएगी, जावा आएगी, एडवांस आएगी, वो आगे तीसरी, चौथी, पांचवी पीढ़ी की बात है। भाषा कौन सी है, मशीनी भाषा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कार्यकाल 1942 से 55 हो गया। उपकरण डिवाइस वैक्यूम ट्यूब होगी, मेमोरी मैग्नेटिक ड्रम या चुंबकीय ड्रम होगी, भाषा हो गई मशीनी भाषा। अगला पॉइंट, उदाहरण। इसमें कौन कौन सी कंप्यूटर आते हैं, उदाहरण कौन कौन सी कंप्यूटर आएंगे प्रथम पीढ़ी में, कौन कौन सी कंप्यूटर का विकास हुआ। तो दोस्तों ध्यान रखना, उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण हम इधर लिख देते 5 नंबर। एग्जाम्पल कौन कौन से, इसमें एक आता है दोस्तों एनियक। कौन सा आता है, एनियक, एनियक। एक आता है दोस्तों इसमें एडवेक, एडवेक। एक आता है दोस्तों इसमें यूनिवेक, यूनिवेक। अब दोस्तों ध्यान रखना, प्रथम पीढ़ी में एग्जाम्पल कौन सी आएगी, एनियक आएगा, एडवेक आएगा और यूनिक आएगा। दोस्तों क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो आपको इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना है। मैं फुल फॉर्म दिखा रहा हूं। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक। एन का मतलब होता है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल। आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड। एसी का मतलब क्या होता है, एसी का मतलब होता है ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, या एंड कैलकुलेटर भी कहा जा सकता है। या तो हो जाएगा एंड कैलकुलेटर, एंड कैलकुलेटर।
कैलकुलेटर। एंड कैलकुलेटर नहीं आए तो क्या करोगे आप? ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या करोगे? ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, एनी की फुल फॉर्म पूछे आपसे तो क्या करोगे? एनी की फुल फॉर्म पूछे तो क्या करोगे? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। या क्या करोगे? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ध्यान रखना दोस्तों, एंड कैलकुलेटर या ऑटोमेटिक कंप्यूटर से एक आएगा, दोनों कभी नहीं पूछेगा। ये थोड़ा सा ऑप्शन में ध्यान रखना है ना। अगला है एडवेक। एडवेक की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? ध्यान रखना, ये एनी की फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, तो एनी की पूछी गई है तो एडवेक की आवश्यक भी पूछ सकते हैं। तो बात करते हैं एडवेक की फुल फॉर्म क्या होती है। एडवेक क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्राइट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्राइट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्राइट वेरिएबल, वेरिएबल वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यानी वो कब आ जाएगा? इसी लिख देता हूं, वो कब आ जाएगा? एंड कैलकुलेटर या फिर ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्राइट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर या एंड कैलकुलेटर। अगला कौन सा दोस्तों? अगला है यूनिवेक। यूनिवेक की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवेक की फुल फॉर्म होती है दोस्तों यूनिवर्सल यूनिवर्सल यूएनआई का हो गया यूनिवर्सल, यूएनवी का हो गया यूनिवर्सल, एसी का क्या होगा? ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यहाँ लिख देता हूँ एसी। इतना का तो क्या हो गया साहब? यूनिवर्सल हो गया। और एसी का क्या हो गया? ऑटोमेटिक कंप्यूटर या फिर एंड कैलकुलेटर। तो ये तीनों की क्या थी दोस्तों? फुल फॉर्म थी। फुल फॉर्म को आपको ध्यान रखना है, दोबारा बता देता हूँ आपको रिवाइज कराने के लिए कि उदाहरण में आएगा एनी आएगा, एडवी आएगा और यूनिवेक आएगा। दोस्तों रिवीजन करते रहना, रिवीजन बहुत जरूरी है, तो आपको रिवाइज करा रहा हूँ। एनी फिर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर। एडवी फिर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्राइट वेरिएबल एंड कैलकुलेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवेक होते हैं यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर या फिर यूनिवर्सल एंड कैलकुलेटर। इतनी बात आपकी सेट हो गई होगी, तो आपके पास स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके 2-3 क्वेश्चन है वो देखेंगे। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया होगा दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी प्रथम पीढ़ी चल रही है दोस्तों। अब क्वेश्चन है एनिक एडविक एनिक के क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन लिख लेते हैं, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा था? प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर। प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा था? दूसरा क्वेश्चन होता है प्रथम जनरल पर्पज कंप्यूटर कौन सा था? प्रथम जनरल पर्पज कंप्यूटर कौन सा था? अगला क्वेश्चन प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा में आने वाला कंप्यूटर कौन सा था? प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा में उपयोग, प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा में उपयोग आने वाला कंप्यूटर, उपयोग आने वाला कंप्यूटर कौन सा था? 3 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन और देता हूं, फिर करते हैं इनका आंसर देखते हैं। प्रथम व्यावसायिक उपयोग में आने वाला कंप्यूटर कौन सा था? प्रथम व्यावसायिक
उपयोग में आने वाला कंप्यूटर, आने वाला कंप्यूटर। 4 क्वेश्चन, चारों के आंसर हम करते हैं। प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा था दोस्तों? प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था दोस्तों ENIAC। कौन सा था? ENIAC था, ENIAC था। अगला है दोस्तों प्रथम जनरल पर्पज कंप्यूटर कौन सा था? प्रथम जनरल पर्पज कंप्यूटर भी कौन सा था दोस्तों? ENIAC था। कौन सा था? ENIAC, ENIAC। अगला है दोस्तों प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा में उपयोग में आने वाला कंप्यूटर कौन सा था? प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा में आने वाला कंप्यूटर कौन सा था दोस्तों? EDVAC। कौन सा था? EDVAC। अगला है दोस्तों प्रथम व्यावसायिक उपयोग में आने वाला कंप्यूटर कौन सा था? ये कौन सा है? UNIVAC। कौन सा है? UNIVAC, UNIVAC। 4 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, चारों इंपोर्टेंट है, चारों आपको याद करने हैं। चारों ही क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चारों ही आपको याद करने हैं। प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर पूछे तो ENIAC होगा, प्रथम जनरल पर्पज कंप्यूटर पूछे तो ENIAC होगा। दोनों का आंसर ENIAC हो गए, विद्युत यांत्रिक और जनरल पर्पज। अगला कौन सा है? प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा में उपयोग में आने वाला कंप्यूटर तो EDVAC होगा। और वैश्विक यानी यूनिवर्सल होगा, वैश्विक उपयोग में आने वाला कौन सा है? यूनिवर्सल होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं। फिर हम पढ़ेंगे दूसरी पीढ़ी, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी। ले लिया होगा दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट। अब आएगी दोस्तों कंप्यूटर की सेकंड पीढ़ी, सेकंड जनरेशन। वही क्वेश्चंस बनेंगे, कार्यकाल, उपकरण, डिवाइस कौन सा उपयोग किया गया, मेमोरी और उदाहरण। सेकंड पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी। पहला क्वेश्चन बनेगा कार्यकाल कितना था इसका? पहली पीढ़ी का कार्यकाल था 1942 से 55 तक। अब पता है 1942 से 55 तक था, तो इसका 55 से स्टार्ट होगा और 55 से कहां तक होगा बताओ मेरे को? इसका कार्यकाल होगा 1955 से लेकर 1964 तक। ये क्या है? पहला पॉइंट क्या है? कार्यकाल। क्या है? कार्यकाल। मैंने बताया था प्रथम पीढ़ी का कार्यकाल था 1942 से 55 तक, तो दूसरी का कहा होगा 55 से कहां तक होगा? 64 तक। 55 से कहां तक होगा? 64 तक। अगला है दोस्तों इसमें कौन सा उपकरण या डिवाइस उपयोग में लिया गया था? उपकरण, दूसरा पॉइंट। ये फर्स्ट पॉइंट बन गया, दूसरा पॉइंट उपकरण या फिर डिवाइस। इसमें दोस्तों कौन से उपकरण या डिवाइस का उपयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर्स। किसका? ट्रांजिस्टर्स का, ट्रांजिस्टर का, ट्रांजिस्टर्स। किसका उपयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर्स का। अब बात करते हैं ट्रांजिस्टर होता है किस प्रकार का होता है? ट्रांजिस्टर किस प्रकार का होता है? ट्रांजिस्टर दोस्तों इस प्रकार का होता है, देखो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? टी का मतलब ट्रांजिस्टर। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांजिस्टर कहा जाता है। तो उपकरण या डिवाइस कौन सा था? ट्रांजिस्टर। कौन सा था? ट्रांजिस्टर। मैंने पहले एक बात सिखाई थी आपको बचपन में। बचपन का मतलब दोस्तों आप बच्चे थे तब नहीं, बचपन का मतलब जो मैंने पहले बता दिया फर्स्ट क्लास में या थोड़े 5 मिनट पहले बता दिया, उसको क्या बोलता हूं मैं? बचपन बोलता हूं। मैंने बचपन में आपको एक बात सिखाई थी कि भाई साहब मेमोरी कौन सी थी प्रथम पीढ़ी में? प्रथम पीढ़ी में आपने कौन सी मेमोरी बताई थी मेरे को? मैग्नेटिक ड्रम। तो इसमें कौन सी मेमोरी होगी? तो दोस्तों इसमें मेमोरी होगी मैग्नेटिक टेप। मेमोरी होगी साहब मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप। ठीक है दोस्तों, कार्यकाल हो गया, उपकरण हो गया, मेमोरी हो गई, क्या बचा? भाषा। प्रथम पीढ़ी में कौन सी भाषा थी? मशीनी भाषा। तो इसमें कौन सी भाषा होगी बताओ? कौन सी भाषा होगी मेरे को? भाषा होगी दोस्तों इसमें असेंबली भाषा। कौन सी भाषा? असेंबली भाषा।
असेंबली भाषा। असेंबली भाषा। कार्यकाल देख लिया, उपकरण देख लिया, मेमोरी देख ली, भाषा देख ली, क्या बचा? उदाहरण। इसमें कौन कौन सी कंप्यूटर आएंगे? इसमें आएगा दोस्तों आईबीएम। आईबीएम किस कहाँ की कंपनी? अमेरिका की कंपनी। आईबीएम की कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसमें कौन सा आएगा? आईबीएम 70, आईबीएम 70 और आईबीएम 1400। आईबीएम 1400 ये दो कंप्यूटर इसमें आते हैं। आईबीएम 1400। आईबीएम की फुल फॉर्म बता देता हूं मैं आपको। इंटरनेशनल बी का मतलब होता है बिजनेस, बी का मतलब बिजनेस, एम का मतलब होता है मशीन। स्पेलिंग में कोई एक दो गलती हो जाए तो उसको दिल पर मत लिया करो। दिल पर लेना शरीर के लिए घातक होता है। अगर दिल पर ले लोगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। स्पेलिंग गलती हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको पता है कि आपके ऑप्शंस आएंगे, वो देख लेना। और जिसको एकदम स्पेलिंग का है वो चेक कर लेना गूगल पर। गूगल पर सब कुछ मिलता है। स्पेलिंग में आपको पता है कि हम भी पढ़ाते हैं, जल्दी हो जाती है, थोड़ी बहुत स्पेलिंग में छोटी मोटी गलती हो जाती है, तो आप इसको दिल पर मत लिया करो और गूगल पर चेक कर लिया करो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको पता तो चल गया नहीं भाई साहब किस हिसाब से होगा। ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन से आप सही कर दोगे। तो आईबीएम की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कहाँ की थी? ये कंपनी कहाँ की थी? तो बोलोगे आप अमेरिका की कंपनी थी। कहाँ की कंपनी थी दोस्तों? अमेरिका की कंपनी थी आईबीएम। दूसरी पीढ़ी बात करें थे, कार्यकाल था 1955 से 64 तक। उपकरण था या डिवाइस था ट्रांजिस्टर। कौन सा था? ट्रांजिस्टर। मेमोरी कौन सी थी? मैग्नेटिक टेप। कौन सी थी? मैग्नेटिक टेप, चुंबकीय टेप। इसको हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय टेप। चुंबकीय टेप। भाषा कौन सी थी? असेंबली भाषा। उदाहरण कैसा था? आईबीएम 70 और आईबीएम 1400। आईबीएम कहाँ की कंपनी? अमेरिका की। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और कहाँ की कंपनी? अमेरिका की। तो दोस्तों एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे देखेंगे। हाँ तो दोस्तों स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। हमने दो पीढ़ी पढ़ ली थी, फर्स्ट पीढ़ी और सेकंड पीढ़ी। अब दोस्तों थर्ड पीढ़ी, फोर्थ पीढ़ी और फिफ्थ पीढ़ी, तीन पीढ़ी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। इसके पीढ़ी के कितने पार्ट पढ़ेंगे? दो पार्ट पढ़ेंगे। एक तो फर्स्ट पार्ट, एक सेकंड पार्ट दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। दोस्तों अगर मेरा वीडियो, अगर मेरा आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, उस सभी को फैला दीजिए। पूरे इंडिया में जाना चाहिए वीडियो। इंडिया में लगना चाहिए कि रोहित स्वामी कौन है। रोहित स्वामी कंप्यूटर की फैकल्टी है, कंप्यूटर और साइंस की फैकल्टी है। पूरे इंडिया में फैला दो आप। और दोस्तों हमारे चैनल को इतना ही प्यार और प्रेम इतना ही देते रहना। आप हमारा सहयोग करोगे तो हम भी आपका सहयोग करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।